Hello everyone, myself यूनुस मंसूरी एंड आई एम बायोलॉजी फैकल्टी हियर। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो आज हम पढ़ेंगे हार्ट क्या होता है और बेसिकली हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर आज हार्ट ऑफ ह्यूमंस। तो आप ये सोच रहे कि हार्ट सब कुछ करता है, हार्ट कुछ नहीं करता। हार्ट का मेन काम क्या है? बस पंपिंग करना। वो पंपिंग के अलावा कुछ नहीं कर रहा, वो दिल की बातें वो कुछ नहीं है। बस हार्ट मतलब एक पंपिंग मशीन है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बोला आपसे हार्ट ऑफ ह्यूमंस। ह्यूमंस का जो हार्ट होता है वो 4 चेंबर का बना हुआ होता है। जैसे डेवलपमेंट हुआ 2 चेंबर, 3 चेंबर, 4 चेंबर, तो हार्ट हमारा हो गया 4 चेंबर। उसको हम किस तरह से देखते हैं कि हमारा हार्ट अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। अपर पार्ट को हम बोलते हैं एट्रियम और लोअर पार्ट को बोलते हैं हम वेंट्रिकुलर्स। ये सब भी सेप्टम के द्वारा पार्टीशन हो गया, उससे ये अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकुलर एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर। तो ये क्या हो गए? इसके 4 चैम्बर हो गए। अपर जो एट्रियम है उसे हम कहते हैं रिसीविंग चैम्बर्स, ठीक है। यानी कि दोनों एट्रियम रिसीविंग चैम्बर्स हैं और दोनों वेंट्रिकुलर पंपिंग चैम्बर है, ठीक। अब हार्ट का जो कहाँ पर है? ये हमारी चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है, ठीक है, मेनली लेफ्ट लंग्स के पास में। अब जो हार्ट की बाहरी कवरिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम क्या है? ये आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ हार्ट है और इसके अंदर एक कवरिंग होगी, उसको हम बोलेंगे एंडोकार्डियम। दोनों कवरिंग के बीच में एक फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को हम कहते हैं पेरिकार्डियम फ्लूइड। तो उसका काम क्या है? उसका काम है वो हार्ट को मैकेनिकल इंजरी से प्रिवेंट करता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि हार्ट के 2 चैम्बर अपर वाले हैं और 2 लोअर वाले हैं। अपर चैम्बर जो रिसीविंग चैम्बर्स हैं उसमें राइट एट्रियम, उसमें पूरी बॉडी का ब्लड आता है। अब वो कहाँ से आएगा? सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा, ये ब्लड को लाकर इसमें डालती है। अब इसका काम क्या हो गया? रिसीव करना। ये ब्लड कहाँ जाएगा? ट्राइकास्पिड वाल के माध्यम से ये राइट वेंट्रिकल में ये ब्लड चला जाता है, ठीक है। अब इधर देखते हैं हम, यहाँ पर मैंने बनाया लेफ्ट एट्रियम। अब लेफ्ट एट्रियम मैंने कहा आपसे वो भी रिसीविंग चैम्बर है। तो ये पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन के माध्यम से सारा प्यूरिफाई ब्लड, यानी ऑक्सीजनेट जो ब्लड होता है वो लंग से पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट एट्रियम में पहुंच जाता है। यहाँ से कहाँ जाएगा? ये यहाँ से बाइकस्पिड वाल्व से ये लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है? लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी कॉन्ट्रैक्शन होगा, वो सारे ब्लड को पूरी बॉडी में पहुंचा देगा। तो प्यूरिफाई ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा के माध्यम से पूरी बॉडी में चला जाता है। ये आपको समझ में आ गया कि ब्लड बॉडी में कहाँ से जाता है? वो जाता है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के माध्यम से पूरी बॉडी में, ठीक है। चलो अब हम इसका और क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं इसके अंदर। तो पल्मोनरी वेन लेफ्ट एट्रियम में खुलती है और आर्च ऑफ एरोटा जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के पूरी बॉडी को सप्लाई कर रहा है। इसी तरह से यहाँ पर 2 मैंने वाल्व बनाए। अब वाल्व का काम क्या होता है? वाल्व ब्लड को यूनि डायरेक्शन में फ्लो करवाता है। तो जैसे हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये ब्लड वापस आर्टिकल में एट्रियम में ना पहुंच जाए, इसलिए इसको यूनि डायरेक्शन वाल्व होते हैं। अब ये देखिए, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व है उसे हम कहते हैं ट्राइकास्पिड वाल्व, ठीक। लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो वाल है उसे हम कहते हैं बाइकास्पिड वाल। इसका एक और नाम होता है, उसका नाम है मिट्रल वाल्व, ठीक है। अब इसके अलावा जैसे मैंने यहां पर एक और ये नोड टाइप बनाया है, इसे हम कहते हैं ऐसे नोड।
ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है? ये राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना केवा जहाँ पर ओपन होती है उस जगह पर प्रेजेंट होती है। इसका काम क्या है? ये एक तरह से इसको हम बोलते हैं पेसमेकर। अब पेसमेकर का काम क्या होता है? इम्पल्स जनरेट करना। तो हमारा जो हार्ट होता है वो मायोजेनिक हार्ट है। इससे ऐसे नोड होते हैं जो इम्पल्स जनरेट करती है। इम्पल्स ऐसे नोड से कहाँ पर जाती है? ये जाती है एवी नोड पर। तो ये मैंने इसको बोलते हैं हम एवी नोड। तो यानी इम्पल्स कहां से? ऐसे नोड से स्टार्ट हुई। ऐसे नोड कहां पर था? सुपीरियर वेना केवा के पास में, अपर बॉर्डर पर, राइट एट्रियम में, ठीक। और एवी नोड कहां पर था? राइट एट्रियम की लोअर बॉर्डर पर, लेकिन यह भी एट्रियम में प्रेजेंट था, ठीक है ना। यहां से बंडल ऑफ निकलता है और वो जाके पर्किंजी फाइबर में डिवाइड हो जाता है, तो वो पूरे इम्पल्स को पूरे हार्ट में भेज देता है, ठीक है। तो ये इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। कुछ बचा इसमें? थैंक यू।